आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, मुगल आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, या जिन्हें क्या कहा जाता है, लेटर मुगल्स, जो कब से कब तक जिनका रेन रहता है 1760 से 1857 तक। अब आपको पता है कि जो लास्ट पावरफुल जो मुगल रूलर्स थे, जो लास्ट पावरफुल रूलर थे वो थे औरंगजेब। अब औरंगजेब की डेथ के बाद जो है यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब औरंगजेब के टाइम में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, उनकी डेथ के बाद पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाता है। और हम यही डिस्कस करेंगे कि मुगल एम्पायर कैसे औरंगजेब की डेथ के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होता है और कौन कौन से मुगल एम्परर जो है वो औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद रूल करते हैं। जो नंबर फर्स्ट है वो है बहादुर शाह फर्स्ट। इनका नाम है बहादुर शाह फर्स्ट, मौजम भी कहते हैं और शाह बेखबर। और शाह बेखबर जो टाइटल दिया वो किसने दिया? खाफी खान ने। रीन है 1707 से 1712 तक। आइए डिस्कस करते हैं कि इनके रूल में क्या क्या हुआ। अब ये किंग कैसे बनते हैं? ये किंग बनते हैं अपने दो भाइयों को मार के। कौन कौन से? मोहम्मद आजम और काम बख्श। काम बख्श को मार के ये किंग बनते हैं। मोहम्मद आजम एंड काम बख्श। अब मोहम्मद आजम और काम बख्श को मार के बहादुर शाह फर्स्ट जो है, इन दोनों को किल करके, इन दोनों को मार के बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो रूलर बनता है। अब रूलर बनने के बाद ये क्या करता है? अब पावरफुल तो है नहीं औरंगजेब जितना, अब ये पॉलिसीज उसकी रिवर्स करता है। औरंगजेब की पॉलिसीज रिवर्स करता है। औरंगजेब की जितनी पॉलिसीज हैं सारी पॉलिसीज को चेंज कर देता है। औरंगजेब की पॉलिसीज को क्या कर देता है? बहादुर शाह फर्स्ट रिवर्स करता है। और इसके बाद ये क्या करता है? औरंगजेब की पॉलिसीज को रिवर्स करने के बाद ये टॉलरेंट एटीट्यूड रखता है हिंदू चीफ्स और राजाज की तरफ। टॉलरेंट एटीट्यूड रखता है। टॉलरेंट एटीट्यूड रखता है किसकी तरफ? हिंदू चीफ्स और राजा की तरफ। इनकी तरफ ये टॉलरेंट एटीट्यूड रखता है। और ये क्या करता है? अब ये पॉलिसी अपनाता है। राजपूत के साथ क्या इसकी पॉलिसी रहती है? मराठास के साथ क्या इसकी पॉलिसी रहती है? अब राजपूत के साथ इसकी क्या पॉलिसी रहती है? ये क्या करता है? मिर्जा राजा जय सिंह को रूलर ऑफ अंबर जयपुर का रूलर बना देता है। राजा जय सिंह को क्या बनाता है? राजा जय सिंह को क्या बनाता है? ये रूलर ऑफ अंबर जयपुर। रूलर बनाता है किसका? अंबर जयपुर का रूलर बना देता है। और उसके बाद जो दूसरा राजा होता है, राजा अजीत सिंह। अजीत सिंह को यह रूलर बनाता है किसका? मारवाड़ जोधपुर का। अब इनकी एक डिमांड और होती है, व्हाट देयर डिमांड फॉर हाई मनसब रैंक। मालवा और गुजरात। अब ये मालवा भी मांग रहे होते हैं, ये मालवा का गवर्नर भी बनना चाहता है और ये बनना चाहते हैं गुजरात के गवर्नर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होती है। एक और डिमांड कौन सी होती है? ये राजा जय सिंह चाहता है कि मैं मालवा का गवर्नर भी बनूं। जो मालवा की डिमांड होती है इसकी वो एक्सेप्ट नहीं होती, और इनकी जो डिमांड होती है किसकी? गुजरात की, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। बाकी इनको ये चीजें अंबर जयपुर का रूलर बना दिया जाता है और मारवाड़ अजीत सिंह को मारवाड़ जोधपुर का रूलर जो है वो बना दिया जाता है। ये आगे राजपूत की तरफ हम आगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मराठास की तरफ। अब मराठास की तरफ क्या होता है? मराठास में शाहू जी जिसको बंदी बनाया होता है औरंगजेब ने, वो रिलीज हो जाता है। शाहू जी को रिलीज कर दिया जाता है।
शाहू जी को रिलीज किया जाता है, लेकिन उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है राइटफुल मराठा किंग, उसे छोड़ दिया जाता है शाहू जी को, ताकि वहां पे ताराबाई जो रूल कर रही थी, ताकि शाहू जी और ताराबाई के बीच में क्या हो, तकरार हो, डिसऑर्डर वहां पे दक्कन में हो। किंग रिकॉग्नाइज नहीं करता, सिर्फ रिलीज कर देता है। जैसे अब इनके साथ किया वैसा इधर भी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करता, इसको सिर्फ रिलीज कर देता है ताकि जो है दक्कन में है जो वो डिसऑर्डर हो जाए। तो देशमुखी मराठा उसको क्या ग्रांट करता है, मराठा उसको क्या ग्रांट करता है, सदेशमुखी ग्रांट करता है, चौथ ग्रांट नहीं करता है। सदेशमुखी जो है वो हेरिडिटरी राइट है, एक रेवेन्यू है जो मराठा क्लेम करते हैं, वो इन्हें ग्रांट करता है, लेकिन जो है चौथ है जो चौथ इन्हें ग्रांट नहीं करता। आप ये आगे मराठा भी आ गए, राजपूत भी आ गए, आप सिख की तरफ चलते हैं। सिख की तरफ ये होता है कि ये गुरु गोबिंद सिंह को हाई मनसब रैंक देता है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी को क्या देता है, हाई मनसब रैंक देता है, हाई रैंक देता है, इसे मनसब कहते हैं। लेकिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद सिख जो है रिवॉल्ट करते हैं, किसके अंडर, बंदा बहादुर के अंदर। अब गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु जो सिख होते हैं वो रिवॉल्ट करते हैं, इसकी लीडरशिप के अंदर बंदा बहादुर की। अब सिख क्या करते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह को हाई मनसब रैंक देता है जब उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सिख जो हैं इसके खिलाफ रिवॉल्ट कर देते हैं बहादुर शाह के खिलाफ। यहां तक क्लियर है। अब जब सिख रिवॉल्ट करते हैं तो सिख क्या करते हैं, 1712 में सिख क्या करते हैं, लोहगढ़ का फोर्ट जो है वो कैप्चर कर देते हैं। लोहगढ़ फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट को कैप्चर करते हैं 1712 में। और ये लोहगढ़ फोर्ट किसने बनाया है, ये लोहगढ़ फोर्ट जो है वो बनाया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ये कहां पे है, ये अंबाला में। इसे कैप्चर कर लिया जाता है। और उसके बाद आगे हम चलते हैं किसी तरफ, ये पीस रखते हैं, अमन रखते हैं किसके साथ, बुंडेला चीफ, जो बुंदेलखंड का चीफ होता है छत्रसाल। बुंडेला चीफ इनके टाइम में कौन सा होता है, छत्रसाल। छत्रसाल जो होता है बुंडेला चीफ। और जाट चीफ जो होता है वो कौन होता है, चूरमैन। इनके साथ ही क्या करते हैं, ये पी सकते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, सबको जो है अपने साथ, क्योंकि वीक हैं, कंट्रोल तो ये कर नहीं पाएंगे। अब ये सबको जो है अपने साथ जो है ये लेके आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो है बहादुर शाह की डेथ हो जाती है कब, 1712 में। 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। अब हम बहादुर शाह के बाद जो नंबर 2 पे रूलर आता है वो है जहानदार शाह। रीन रहता है 1712 से 13 तक, 1712 से 1713 तक, लगभग 1 साल। ये किंग बनता है किसकी हेल्प से,
नोबल्स होता है जुल्फ़कार खान, मोस्ट फेमस नोबल उस वक्त का, जुल्फ़कार खान की वजह से किंग बनता है, जुल्फ़कार खान इसे किंग बनाता है, जुल्फ़कार खान इसे क्या बनाता है किंग। जुल्फ़कार खान कौन होता है, नोबल होता है, जुल्फ़कार खान इसे किंग बनाता है। अब ये क्या करता है, अब ये भी उनको भी साथ लेके चलेगा। अब सबसे पहले तो ये जजिया अबॉलिश कर देता है, जजिया जो टैक्स लगता है नॉन मुस्लिम पे उसे अबॉलिश कर देता है। जो टैक्स लगता है नॉन मुस्लिम पे जजिया, उसे ये खत्म कर देता है। उसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया कि राजपूत की जो डिमांड थी, जय सिंह की डिमांड थी कि उसे रूलर बनाया जाए कहाँ का, मालवा का, वो भी पूरी हो जाती है। और अजीत सिंह की जो डिमांड थी कि उसे रूलर बनाया जाए कहाँ का, गुजरात का, तो वो डिमांड भी पूरी हो जाती है। जय सिंह को ये टाइटल देता है मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। जय सिंह को कौन सा टाइटल देता है, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। और जय सिंह को यह बनाता है रूलर किसका, मालवा दे देता है। मालवा की डिमांड है, और मालवा इन्हें पहले नहीं मिलता, लेकिन अब इन्हें मालवा मिल जाता है, मालवा की डिमांड पूरी हो जाती है। और अजीत सिंह को टाइटल देता है कौन सा, अजीत सिंह को जो टाइटल देता है वो होता है महाराजा। अजीत सिंह का टाइटल कौन सा होता है, महाराजा। अजीत सिंह को जो टाइटल देता है कौन सा होता है, महाराजा। अब अजीत सिंह, आपने अगर देखा पहले मैंने अभी आपको बताया, अजीत सिंह की डिमांड किसी थी, गुजरात की, वो भी मान ली जाती है। अजीत सिंह की डिमांड गुजरात की जो है एक्सेप्ट की जाती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मराठास की तरफ। मराठास को चौथ और स्वदेश मुखी दोनों दी जाती है, लेकिन जो उसकी कलेक्शन है उस रेवेन्यू की वो कौन करेगा, मुगल ऑफिशियल्स करेंगे, इस कंडीशन पे दी जाती है। मराठास को क्या दी जाता है, दोनों चीजें दी जाती है, चौथ और स्वदेश मुखी, दोनों चीजें दी जाती है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो चौथ और स्वदेश मुखी है इसकी कलेक्शन कौन करेंगे, मुगल ऑफिसर्स। कलेक्शन इसी मुगल ऑफिसर्स करेंगे। यहां तक आप सबको क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहां तक हमारा हो गया। अब बुंडेला एंड जाट चीफ, और जो सिख के खिलाफ कौन सी पॉलिसी होती है, पॉलिसी ऑफ सप्रेशन। सिख यहाँ पे रिवॉल्ट कर जाते हैं, इनके खिलाफ पॉलिसी ऑफ सप्रेशन। अब 1713 में क्या होता है, जो इनके नेफ्यू होते हैं, इनके भतीजे फारूक सियार जो है इन्हें मार देते हैं। 1713 में जहांदार शाह को कौन मारता है, उनका नेफ्यू। कौन सा नेफ्यू होता है, फारूक सियार। फारूक सियार 1713 में जहांदार शाह को मार देता है। अब नेक्स्ट थर्ड रूलर, इसके बाद जहांदार शाह हो गया। अब थर्ड रूलर कौन सा, अभी मैंने आपको बताया फारूक सियार मार देता है, तो जाहिर सी बात है फारूक सियार थर्ड रूलर बनेगा। और इसका रूल रहेगा 1713 से लेके 1719 तक फारूक सियार का रूल रहता है।
अब फारूक शाह को किंग कौन बनाता है? फारूक शाह की हेल्प करते हैं दो नोबल्स होते हैं, एक होता है अब्दुल्ला खान और दूसरा हुसैन अली खान। नोबल्स इसकी हेल्प करते हैं किंग बनने में। कौन कौन से नोबल्स होते हैं? एक है अब्दुल्ला खान, और दूसरा नोबल है हुसैन अली खान। अब नोबल्स इसको किंग बनाते हैं, ये भी तो नोबल को कुछ देगा। ये अब्दुल्ला खान को पीएम बना देता है, पीएम या वजीर बोलते हैं, और हुसैन अली खान को मीर बख्शी या ट्रेजरर बोल लो, मीर बख्शी या इसे ट्रेजरर बोल लो। अब्दुल्ला खान को पीएम बना देता है वजीर, और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बना देता है ट्रेजरर। अब इनका कंट्रोल है। फारूक शाह जो है एक बिल्कुल, ये फारूक शाह क्या है? ये फारूक शाह पपेट है, जो भी कर रहा है, अब जो भी होगा वो इनके, ये जो कहेंगे फारूक शाह वही करेगा। अब बंदा बहादुर को पकड़ लिया जाता है गुरदासपुर फोर्ट में। गुरदासपुर फोर्ट में क्या होता है? बंदा बहादुर को ये पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और बंदा बहादुर को ये एग्जीक्यूट कर देते हैं। कब? 1716 में। एग्जीक्यूट कर देते हैं कब? 1716 में। अब 1717 में इसी के रीन में क्या होता है? 1717 में जो फर्स्ट पेशवा होते हैं मराठा के, बालाजी विश्वनाथ, इसके पास आते हैं और इसके पास आके ये कहते हैं कि हमें कलेक्शन का राइट दिया जाए। किस चीज की कलेक्शन का? अभी हम पढ़ रहे थे चौथ और संदेश मुखी, कौन कलेक्ट करेगा? हम। फर्स्ट पेशवा आते हैं, बालाजी विश्वनाथ, और क्या चीज मांगते हैं? कलेक्शन मांगते हैं किसकी? चौथ और संदेश मुखी कलेक्शन मांगते हैं। 1717 में। अब 1717 में एक इवेंट और होता है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो जो है वो अच्छे से देखी है तो आपको याद होगा, फारूक शाह के पास दो इंग्लिश मैन आते हैं, जॉन सरमैन और डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, और फारूक शाह उनको एक फरमान देता है ट्रेड करने का। अगर आपने वीडियो देखी आपको याद होगा, अहमदाबाद, हैदराबाद और बंगाल में ट्रेड करने का। अब 1717 में और क्या आता है? फरमान इशू करता है ये किसको? फरमान इशू करता है किसको? जॉन सरमन को और डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को। इससे आगे मुझे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था फरमान इशू होता है जॉन सरमन और डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को। किसके लिए? किस चीज के लिए फरमान इशू होता है? ट्रेड करने का। कहां पे ट्रेड करेंगे? हैदराबाद, अहमदाबाद और बंगाल में। अब आपने हर एक चीज को कोरिलेट करके चलना है। हैदराबाद, अहमदाबाद और बंगाल में ट्रेड करने का फरमान इशू होता है। फारूक शाह है, इसके नोबल्स इसको मरवा देते हैं। इसके नोबल्स बालाजी विश्वनाथ से मिलकर इसे मरवा देते हैं। बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर इसके नोबल इसको मरवा देते हैं। और ये लिखा गया है हिस्ट्री में कि इसके नोबल जो है इसे अंधा कर देते हैं। ये पहली बार होता है मुगल हिस्ट्री में। मुगल हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होता है
कि किसी एम्परर को उसके जो नोबल्स हैं वो मरवा देते हैं। अब जो फारूक सियार के बाद एम्परर आता है नंबर 4 पे, वो है रफी उद दराजात। इसका रेंज बिल्कुल शॉर्ट रहता है। ये आता है कब? 1719 में आता है, फरवरी 28 से तकरीबन जून 4 तक, जून 4 1719 तक इसका रेंज रहता है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए। रफी उद दराजात, ठीक है। नंबर 4 पे। अब नंबर जो 5 पे है वो है रफी उद दौला, नंबर 5। रफी उद दौला ये जून से सितंबर तक रहता है 1719, जून टू सितंबर 1790। अब एक बात आप ध्यान से सुने, सैयद ब्रदर ने फारूक सियार को किंग बनाया, फारूक सियार को किंग बना के मरवा दिया। फारूक सियार के बाद रफी उद दराजात को भी किंग बनाते हैं और रफी उद दौला को भी ये सैयद ब्रदर ही किंग बनाते हैं। 3 राजा रंगीला। जो नेक्स्ट नंबर 5 होंगे, नंबर 6 पे कौन आता है? अब इसके बाद मोहम्मद शाह, या इसे रोशन अख्तर कह दीजिए, रंगीला भी कहते हैं इसे। रंगीला इसकी जो था लग्जरियस लाइफस्टाइल था, तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? रंगीला। मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर, और इसे रंगीला भी कहते हैं। अब जो इसका रेन रहता है वो रहता है 1719 से 1748 तक। अब पीछे आपने देखा किसी का रेन 3-4, किसी का 4 साल, या कोई 1 साल या 2 साल तक टिक पाया। इन्होंने लगभग 30 साल, 1719 से आप लगा लें आइडिया, 1929 से 39 तक लगभग 30 साल तक इसने रूल किया। अब 30 साल तक इसने रूल कैसे किया? इसने सैयद ब्रदर को हटा दिया। जो सैयद ब्रदर सबको हटा रहे थे, सबका काम तमाम कर रहे थे, अब इसने सैयद ब्रदर को हटा दिया, इसने किल्ड कर दिया सैयद ब्रदर को। ये क्या करता है? ही किल्ड सैयद ब्रदर्स। अब सैयद ब्रदर इसे किंग बनाते हैं, सैयद ब्रदर को ये मार देता है। इसे इनकी पॉलिसी सैयद ब्रदर की समझ आ जाती है, इन्हें पता लग जाता है कि सैयद ब्रदर क्या कर रहे हैं। अब सैयद ब्रदर को किल्ड करता है किसकी हेल्प से? निजामुल मुल्क। विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क ये क्या कर देता है? ही किल्ड सैयद ब्रदर्स। निजामुल मुल्क की वजह से, निजामुल मुल्क की हेल्प से सैयद ब्रदर्स को ये मरवा देता है। अब निजामुल मुल्क को ये वजीर बना देता है। जाहिर सी बात है, उसने इसका इतना बड़ा काम किया, वजीर तो बनाएगा। निजामुल मुल्क वजीर बनता है 1722 में, लेकिन इसे राजा की जो है स्कीम की पॉलिसी अच्छी नहीं लगती और 1724 में ये वहां से चला जाता है। 1724 में ये क्या करता है? हैदराबाद को बना देता है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद। निजामुल मुल्क की हेल्प से इन्हें मरवा के 1722 में निजामुल मुल्क को क्या बनाता है? वजीर। और 1724 में निजामुल मुल्क क्या करता है? हैदराबाद की बुनियाद रखता है, हैदराबाद को फाउंड करता है, इंडिपेंडेंट स्टेट बना देता है मुगल एम्पायर के अंदर। अब हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट, धीरे धीरे मुगल एम्पायर से जो है वो स्टेट्स जो है वो बाहर जो है वो निकल रही हैं। अब इसी के रीन में क्या होता है? 1737 में बाजीराव फर्स्ट दिल्ली में रेड करता है। जो मराठा का पेशवा होता है, कौन? बाजीराव, रेड करता है दिल्ली पे।
रेड करता है दिल्ली पे। आर्मी कितनी लेके आता है, छोटी सी आर्मी। पांच सौ बंदों की आर्मी लेके 1737 में बाजीराव फर्स्ट दिल्ली पे रेड कर देते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि क्या है कि कमजोर हो चुके हैं बिल्कुल, ये जो है वीक रूलर हैं। अब 1737 में अब ये जो बाजीराव फर्स्ट रेड करता है दिल्ली में, अब 1738 1739 उसे कह लीजिए, 1739 में क्या होता है, नादिर शाह पर्शिया वो भी दिल्ली पे रेड करता है 1739 में। 1739 में क्या होता है, नादिर शाह रेड करता है दिल्ली पे, नादिर शाह दिल्ली पे रेड करता है और मुगल एम्परर को, इस किंग को, मुगल एम्परर जो किंग है रंगीला जी को ये इम्प्रिजन कर देता है। राजा को इम्प्रिजन कर देता है और ये मुगल आर्मी को हराता कहाँ पे है, बस तो इससे पहले ये मुगल आर्मी पे अटैक करता है, मुगल आर्मी को हराता है ये बैटल ऑफ करनाल हरियाणा में। बैटल ऑफ करनाल होती है 17 फरवरी 1739 में। और डिफीट करता है किसको, ये डिफीटेड मुगल आर्मी। 1739 में नादिर शाह क्या करता है, डायरेक्ट मुगल एम्पायर पे अटैक। बैटल ऑफ करनाल फरवरी 1739 में होती है और ये मुगल आर्मी को हरा देता है। मुगल आर्मी को हराने के बाद आता है दिल्ली में, आप इसे अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेना, लिख लेना। दिल्ली में आगे नादिर शाह क्या करता है, दिल्ली में रेड करता है और किंग को उठा के बंदी बना देता है, जेल में बंद कर देता है किंग को। अब किंग को जेल में बंद करता है, फिर क्या करता है, रॉयल ट्रेजरी पूरी ये लूट ले जाता है। रॉयल ट्रेजरी ये क्या कर देता है, लूट ले जाता है। और उसके बाद क्या ले जाता है, और कोहिनूर डायमंड, मशहूर कोहिनूर डायमंड को अपने साथ ले जाता है। और क्या ले जाता है, शाहजहां का पीकॉक थ्रोन होता है जिसपे ज्वेल जो है, जवाहरात जड़े होते हैं, वो भी ले जाता है। शाहजहां का पीकॉक थ्रोन भी लेके चला जाता है। अब अपने आइडिया लगा लिया होगा कि मुगल रूलर्स जो है अब वो कितने वीक हो चुके हैं। अब इसके बाद जब 1739 में इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बंदा, इसके साथ एक पार्टिसिपेंट होता है जिसे कहते हैं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली बैटल ऑफ करनाल हरियाणा में इसके साथ होता है, नादिर शाह के साथ होता है अहमद शाह अब्दाली। अब नादिर शाह के बाद इसने देख लिया कि मुगलें कितने पावरफुल हैं। अब ये लूटता है दिल्ली को, इंडिया को 1748 से लेके 1748 से लेके 1767 तक ये रेड करता है। 1748 से 1767 के पीरियड के बीच में ये यहाँ पे रेड करता है।